क्या राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी की और अंकित गुप्ता जी की दिल्ली चुनाव में कोई भूमिका रहेगी? आप मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे? दिल्ली राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी के लोग मैदान में उतरेंगे, जिस दिन मैदान में उतरेंगे उस दिन राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी का नाम ऐसा होगा कि सामने वाले जो भी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्षी हो, तो उनको इस बात का डर रहेगा कि राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी भी मैदान में है। अब जो है जीतना हमारा आसान नहीं है। हमारा बेस बन रहा है आज हमारा बेस बन रहा है और मुझे यकीन है कि जो आने वाला 2025 है उसके बाद एक ऐसी टंकार लगेगी कि हर महीने हमारे ऐसे प्रोग्राम होंगे, ऐसे समारोह होंगे कि आते आते 2026 तक बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो देख लेंगे कि राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी में क्या दम है। इस वक्त हम उतरेंगे तो विपक्षियों के सबके होश उड़ जाने हैं। जब राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी मैदान में, जिस दिन पहली बार राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी 27 में चुनाव लड़ेगी, उस वक्त माहौल ये होगा कि हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ एक नाम हो रहेगा राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी का। गाजियाबाद के अंदर आज हम हैं और गाजियाबाद के अंदर जैसा आपको पता है कि उपचुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन आज हम जहां पहुंचे हैं ये राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी का यहाँ पर वार्षिक एक प्रोग्राम चल रहा है और जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और बाकी जो पार्टी के राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। उपचुनाव गाजियाबाद के अंदर है, ऊपर से आपकी वार्षिक बैठक, क्या समझें? देखिए, वार्षिक बैठक हमने इसलिए बुलाई है कि क्या था कि दिवाली के समय पे हमारा एक दिवाली समारोह होना था जो हो नहीं पाया क्योंकि लोग उस समय उपस्थित नहीं थे, ज़्यादातर लोग बिजी थे। तो इसलिए ये सोचा गया था इसी विचार से कि एक हमें बैठक करनी है ताकि हमारा जो एक उद्देश्य चल रहा है कि संगठन को हमें मजबूत करना है। 31 दिसंबर तक का जो हमारा एक टारगेट सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को दिया गया है। तो आज ये मैसेज इसीलिए है कि जो हमारा संगठन है वो दिसंबर तक हमारा पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो 2027 के चुनाव है। आपका हम भी देख रहे हैं कि जो परिवार है, जो पार्टी का परिवार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या कारण है? जबकि बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में है, लोग बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ना चाहते हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है और लोग जो हैं वो जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या कोई विशेष चीज है? विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो समर्पित हैं, समर्पित विचारधारा को समर्पित है। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो राजनीति हो गई है वो अवसरवादी लोगों की हो गई है। तो अवसरवादी में क्या होता है कि अगर आपको हो सकता है कि एक बड़ा पद कोई ऑफर कर दे ना, कोई फलाना पार्टी ने बड़ा पद किया तो आप वहां चले जाएंगे या कुछ लोग वहां से वहां मूव हो जाते हैं। लेकिन जो ये समर्पित लोग होते हैं ना, इनको पता है कि हम इस विचारधारा से जुड़े हैं और वो कहने वाली बात है ना कि हम तो जो अपने बंजर खेत है हम उन्हीं को हरा भरा बनाएंगे और दूसरों के खेत देखकर उनसे जलन करने का या उनसे ईर्ष्या करने का या उसमें जाने का प्रयास करने से अच्छा है अगर आज हम अपने ही खेतों में काम करते हैं तो कल ये इतने हरे भरे हो जाएंगे कि हमारी अपनी विचारधारा ही इतनी सक्षम होगी कि हम लोग खुद ब खुद आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बात करें उत्तर प्रदेश में तो चुनाव 2027 में है, इसी बीच दिल्ली में चुनाव है। क्या राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी की और अंकित गुप्ता जी की दिल्ली चुनाव में कोई भूमिका रहेगी? आप मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे? दिल्ली में हमारा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी हाल में, आचार्य जी ने नियुक्ति करी है और उसके बाद वहाँ का जो संगठन है, हमारा संगठन लगभग पूरा हो चुका है। तो दिल्ली में इस बार जो है हम चुनाव में दिखेंगे लोगों को और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में खाली दिखेंगे। चुनाव में एक जो मजबूती होती है, देखिए चुनाव लड़ना तो एक निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव लड़ लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि चुनाव में क्या पर्चा बंटा, आप चुनाव लड़ लीजिए, खड़े हो गए चुनाव के लिए। लेकिन बात ये होती है कि आपने टंकार दी। जब राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी के लोग मैदान में उतरेंगे, जिस दिन मैदान में उतरेंगे उस दिन राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी का नाम ऐसा होगा कि सामने वाले जो भी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्षी हो, तो उनको इस बात का डर रहेगा कि राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी भी मैदान में है। अब जो है जीतना हमारा आसान नहीं है। 2027 की तैयारी के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जिनका बेस बना हुआ है उनकी तैयारी तो एकदम से हो जाती है, तो 2027 की तैयारी राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी कैसे कर रही है? देखिए 2027 की तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है।
क्योंकि हमारे लोग हैं अक्सर पूछते हैं कि मैंने कहा आप ना पकाइए, खाना कच्चा नहीं खाना है, वो पक जाए स्वादिष्ट हो जाए तब उसको खाना है, और वही तैयारी हमारी चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी कोई क्या कहते हैं ऐसा कोई चुनाव या उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारे जितने भी लोग हैं सभी संगठन का विस्तार करने में लगे हैं, अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने में लगे हैं। हमारा आईटी सेल दिन रात काम करता है 24 घंटे, लाखों लोग रोज हमारी वीडियो को वायरल होते देखते हैं। तो ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, ये हमारा बेस बन रहा है। आज हमारा बेस बन रहा है और मुझे यकीन है कि जो आने वाला 2025 है उसके बाद एक ऐसी टंकार लगेगी कि हर महीने हमारे ऐसे प्रोग्राम होंगे, ऐसे समारोह होंगे कि आते आते 2026 तक बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो देख लेंगे कि राष्ट्रीय सेल पार्टी में क्या दम है। उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि लोग जो चुनावी तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं लखनऊ बैठ के करते हैं, वहां से आप काफी दूर गाजियाबाद से एक तैयारी चल रही है, तो क्या डिफरेंस रहेगा या लखनऊ बैठना पड़ेगा जाके? देखिए लखनऊ बैठने के लिए तो हमारे पास कार्यालय है लखनऊ में, हमारे पास लोग भी है, हमारे पास टीम भी है, सीतापुर में हमारे पास पूरी टीम है, वहाँ के जिला अध्यक्ष है। तो ऐसा नहीं है लखनऊ में लोग नहीं है लखनऊ में। लेकिन हाँ देखिए क्या होता है कि जहाँ व्यक्ति जहाँ का निवासी होता है मूलतः, तो सबसे पहले व्यक्ति ये एक नेचुरल एक उसे आप वो कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो सबसे पहले व्यक्ति वहीं पे ही अपना कार्य करता है। तो आज हमारा बेस अगर गाजियाबाद है तो गाजियाबाद हमारा मजबूत ज्यादा इसलिए ही है। हाँ आप कह सकते हैं कि हम लोग यहीं से हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम गाजियाबाद में ही खाली करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जिस जिले में हमारी मजबूती आती चली जाएगी उस जिले को और मजबूत करना हमारा काम है। कहीं ना कहीं लखनऊ बैठना पड़ेगा चुनाव से पहले, क्योंकि लगभग 27 का मतलब 27 नहीं, एक साल बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी चुनाव की। देखिए लखनऊ तो अभी हमारा जो टूर था, अभी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं त्यागी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी वो गए भी थे लखनऊ, वो लखनऊ की टीम से मिले भी थे। तो लखनऊ तो हमारा जाना हो गई, मतलब लखनऊ आप ये लगा लीजिए कि हाँ जो अभी जो कार्य चल रहा है, जैसे ही हमारे जो वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है वो धीरे धीरे करके प्रोग्राम करते चले जाएंगे, उसके बाद लखनऊ में तो हमारा आना जाना रहेगा ही, ये बात तो निश्चित। और लखनऊ में हमारा कार्यालय वो सब चीजें हो चुकी है, तो लखनऊ आना जाना होगा। पर लेकिन हाँ बाकी जिलों में भी हमारा पूरा सभी पार्टियां महिलाओं के संगठन को लेकर चल रही हैं, और जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं का संगठन, मातृशक्ति का संगठन पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी क्या कदम उठा रही है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं के संगठन के लिए एक जो सबसे हमारे पास मुख्य कारण है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मेनका जी, तो उन्होंने जो महिलाओं के संगठन को मजबूत किया है पीछे से। अब आप देख रहे हैं हमारे पास गाजियाबाद में महिला महानगर अध्यक्ष भी हैं और जिला अध्यक्ष भी है, और इसके अलावा और भी महिलाएं हैं। तो हमारे पास जो राष्ट्रीय सेल पार्टी है उनके पास ऐसा नहीं है कि खाली वो पुरुषों को ही लेके चलती है, वो जो भी राजनीति में जो भी अपना भविष्य देखते हैं, अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए भी राष्ट्रीय सेल पार्टी में पूरी जगह है, और हम साथ भी लेकर चल रहे हैं सभी को। 2027 राष्ट्रीय सेल पार्टी बिल्कुल मजबूती से उतरेगा। देखिए 2027 में मैंने आपसे बोला कि जिस वक्त हम उतरेंगे तो विपक्षियों के सबके होश उड़ जाने हैं। जब राष्ट्रीय सेल पार्टी मैदान में, जिस दिन पहली बार राष्ट्रीय सेल पार्टी 27 में चुनाव लड़ेगी, उस वक्त माहौल ये होगा कि हाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ एक नाम हो रहेगा राष्ट्रीय सेल पार्टी का। हमारी भी अंकित गुप्ता जी और राष्ट्रीय सेल पार्टी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।